मैं आप लोगों की सुमन बनारसी। आइए हम आप लोगों से ना चुप रहे 2-4 मिनट का ही ब्लॉग रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, पूरा वॉच करिएगा। हमारे घर पे 3 दिन से मैं बना रही हूँ मटर का निमोना, जो पीस के बनता है। किसके किसके यहाँ पीस के बनता है ज़रूर बताइएगा। कौन कौन निमोना खा चुका है? 3 दिन से मैं यही बना रही हूँ। और आइए आगे बात करते हैं। एक ना ज्योतिषी थे। किसको किसको ये पता है ज़रूर बताइएगा। एक ज्योतिषी थे और एक दिन उनके मन में ऐसे ख्याल आया कि मेरी मौत कब होगी और कैसे होगी, किस दुर्घटना से होगी। तो उनके भविष्य में निकला ना कि भविष्यवाणी जब अपना देखे खुद का वो किए, तो उनके में निकला कि ये मगरमच्छ से मरेंगे, मगरमच्छ से उनका मौत है। तो क्या किए कि अपना सारा प्रॉपर्टीज़ बेच के, घर द्वार सब कुछ बेच के रेगिस्तान में जाके घर बनवा लिए कि पानी ही नहीं रहेगा तो मगरमच्छ कहाँ से आएगा, मगरमच्छ नहीं रहेगा तो हम मरेंगे कैसे। तो वहाँ गए तो वहाँ एक राजा थे। तो वहाँ वो राजा उनको गुरु मान लिए। तो उनका जो है कि पूजा पाठ सब कुछ वही करते थे। और इनके जाते ही उन राजा को लड़का बच्चा नहीं हो रहा था, तो इनके जाने के बाद उनको बच्चा होने वाला था रानी को। तो राजा साहब बोले गुरुजी का तो जब से चरण पड़ा है, बड़ा शुभ शुभ सब हो रहा है, उनको गुरु बना लिए। तो एक बार जब राजकुमार पैदा हो गए और बड़े हुए तो वो बोले कि हमें नहाना है। कहाँ पे? जो कुंभ का मेला लगता है ना प्रयागराज में, वहाँ नहाना है। तो राजा साहब गुरुजी से बोले कि गुरुजी आप तो हमारे गुरु हैं, आपको चलना पड़ेगा। तो गुरुजी बोले नहीं, मैं पानी की सारी कहानी अपनी बताए। तो बोले कि नहीं कुछ नहीं होगा, आपको चींटी तक नहीं छुएगी, हम चलेंगे साथ में। तो बंदूक लेके पूरा एकदम जाल से गुरुजी को ढक के लेके गए। लेकिन मौत जहाँ जैसे जब जहाँ भगवान लिखे होंगे ना वहाँ होगा। लेकिन हम इंसान रूपी हैं, हम इंसान हैं, तो हमारा दुखी होना, रोना, छटपटाना ये लाजमी है। लेकिन अगर जो ज्ञानी रहेगा, समझदार रहता है ना, उसको रोना वोना नहीं आता, क्योंकि वो सब बातों को समझता है। क्योंकि जब जहाँ जो तय रहता है वो होता ही है। तो गुरुजी गए तो उनको पूरा एकदम जाल वाल से ढक के ले जाया गया। जब सुबह 4 बजा तो राजा रानी और राजकुमार लोग नहाने गए। तो राजा गुरुजी से बोले गुरुजी इतने पानी में आइए। गुरुजी बोले कि अरे मैं पैर तक पानी नहीं आने दूंगा, इतने पानी में आप बोल रहे हो। तो राजा बोले मैं राजा हूँ, अब मेरा बात मानना होगा। तो गुरुजी बात मान करके उनको जाना पड़ा बेचारे को मजबूरी में। जैसे ही वो गए इतने पानी में ढुके, वैसे ही ऊपर से उनको मतलब वो मगरमच्छ उनको खा गया। सब देखते ही रह गए। तो ये कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि हम इंसान रूपी हैं, हमें भगवान अज्ञानता भरे हैं हमारे अंदर कि हमारे ज़िंदगी में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती है तो हम बहुत रोते हैं, बहुत गिड़गिड़ाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन होगा वही जो भगवान लिख के भेजे हैं। तो बस अपने कर्म पे रहें, अटल रहें। अपना ईमानदारी से जो भी आपको मिलता है ईमानदारी से निभाइए उसको और अटल रहिए। और भगवान जो लिखे हैं वो कोई टाल नहीं सकता। और जब जो लिखे हैं वो होकर ही रहेगा। हर हर महादेव। बातें कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जो भी इससे सीख मिली है या कुछ जो भी गलत है, सही है, जो भी है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मैं एकदम से अज्ञान हूँ, मैं हर बातों पे रो देती हूँ, मेरे आंसुओं को भी गाली दिया जाता है। तो मैं बहुत अज्ञान हूँ। हाँ, मैं दिल की साफ़ हूँ, बहुत ही ईमानदार हूँ, बहुत ही वफादार हूँ। मैं खुद बोल रही हूँ इसको और मैं प्रमाणित भी कर सकती हूँ। तो हर हर महादेव। जय श्री राम। अपना अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने कामों में व्यस्त रहिए। और हमें जब जो है कि मौत, जन्म और ये सब एक ही बार होता है, तो जो है कि सबसे बड़ा गुरु ठोकर है, खाते जाओगे। हाँ, ये भी मेरा लल्ला बोल रहा है, सबसे बड़ा गुरु ठोकर है। जितना ठोकर खाओगे ना उतना सबक मिलेगा। और अपने जीवन में मैं इतना ठोकर खाई हूँ, इतना ठोकर खाई हूँ, लेकिन सबक नहीं सीख रही हूँ। मैं एक बेहया होता है, एक वज्र बेहया होता है। तो मैं शायद वज्र बेहया हूँ कि बेहया होता है ना, उसको कितना भी पीट के फेंक दो लेकिन वो अपना मतलब फिर से हरा भरा हो जाता है,
वो फिर से विकसित हो ही जाता है। तो मैं शायद बच भी आया हूँ, लेकिन मैं भगवान से यही मनाती हूँ कि मुझे सद्बुद्धि दो, सत्य मार्ग पे चलाओ, क्योंकि भगवान का सीसीटीवी जो होता है ना ऊपर वाले का, वो हर समय हर पल आपको देखता है, आपके मन को, आपके विचारों को, सब कुछ देखते हैं। दुनिया वाले तो सिर्फ ऊपर से बनावट देखते हैं शरीर का, लेकिन भगवान मन देखते हैं। तो हमें भगवान देखते हैं, हमें भगवान के लिए सही कर्म करना है, सही रास्ते पे चलना है, ताकि हम वहाँ जा कर के अपना शकल दिखा सकें और दूसरा जन्म जो है ठीक ठाक ले सकें। भगवान हमारे पे दया करें, हमें नर्क की प्राप्ति ना हो, हमें वो पीप मवाद ये सब का सामना ना करना पड़े। गरुड़ पुराण में ये सब मैं सुनी हूँ। तो जब जागा तभी सवेरा, जब से भी आपकी बुद्धि खुले तब से ही खुले, लेकिन जो है कि एक पे रहिए, अटल रहिए और विश्वास के साथ रहिए, वफादार के साथ रहिए, ईमानदारी के साथ रहिए। सामने वाला आपको कुछ भी करे, कितना भी कुछ भी आपके साथ हो, लेकिन आप अपने धर्म से, अपने कर्म से डगमगाइए मत। हर हर महादेव।